Hello everyone, I am Jasmine and you are watching a story on my channel Horror Web with Jasmine। तो स्टोरी शुरू से करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी है रोली की। जब वो तकरीबन 12-13 साल की थी, रोली अपने पेरेंट्स की इकलौती बच्ची थी, तो अपने माँ बाप की बहुत फेवरेट थी। वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच भी थी, लेकिन उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी जिसके लिए उन्हें शहर में शिफ्ट होना था। रोली की अच्छी पढ़ाई के लिए वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। रोली की माँ उस टाइम अपने गांव वाले घर में अकेले थी। एक दिन रोली के पापा हड़बड़ी में उसे गांव चलने को कहते हैं। रोली उनसे पूछती है, क्या हुआ पापा, अचानक ऐसे गांव क्यों? लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताते और 2 घंटों में वो लोग अपने गांव वापस आ जाते हैं। वहाँ सब रो रहे थे। दूर दूर के रिश्तेदार भी रोली के घर आए थे। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। रोली को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है। थोड़ी देर बाद सब लोग शमशान घाट की तरफ जाने लगते हैं और रोली को भी अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, एम्बुलेंस से उसकी माँ की डेड बॉडी को उतारा जा रहा था। तब उसे पता चलता है कि उसकी माँ की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई और पोस्टमार्टम के बाद अब उनका अंतिम संस्कार होना था, इसलिए ही उसके पापा उसे यहाँ लेकर आए थे। रोली बहुत ज़्यादा रोती है। वो अपनी माँ की तरफ भागती है, लेकिन सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। जैसे तैसे वो अपनी माँ का फेस देख लेती है। उनका पूरा चेहरा सफ़ेद था क्योंकि उनका पोस्टमार्टम हुआ था, तो फेस पर स्टिचेस लगे हुए थे। रोली बहुत ज़्यादा रोती है और फिर अंतिम संस्कार के बाद सब घर आ जाते हैं। सब लोग रोली और उसके पापा को सहारा देते हैं और रोली की ज़्यादा केयर करते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी थी। रोली के सब रिश्तेदार उसके घर में ही रुकते हैं। अब दूसरा दिन जैसे तैसे बीत जाता है। रोली को देर से सोने की आदत थी और गांव में सब लोग बहुत जल्दी सो जाते थे। तभी रात को रोली को वॉशरूम जाना होता है। उसके पास में उसकी बुआ सो रही होती हैं, पर वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और अकेले वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। उसके घर में वॉशरूम बाहर की तरफ बना था और अंधेरा बहुत ज़्यादा था, तो रोली अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि सामने वाले पेड़ के पीछे कोई साया है और वो उसी की तरफ बढ़ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं होता है, तो वो दौड़कर अपने घर वापस आ जाती है और सो जाती है। अगले दिन भी ये बात वो किसी को नहीं बताती कि शायद उसे भ्रम हुआ। दिन तो ठीक ठाक चला जाता है। वो अपनी माँ को याद करती रहती है। अब रात को फिर उसे नींद नहीं आती, पर वो आँख बंद करके लेटी थी। रोली को वॉशरूम जाना था, लेकिन कल रात की बात सोचकर वो डरी हुई थी। तभी उसकी बुआ अचानक से उठती हैं। रोली को लगता है बुआ भी वॉशरूम जाने के लिए उठी हैं। मैं भी उन्हीं के साथ चली जाती हूँ। वो बुआ के पीछे पीछे चलने लगती है। रात को सुनसान में बस बुआ की पायल की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी और सब तरफ गहरा सन्नाटा था। थोड़ी दूर चलने पर रोली ध्यान देती है कि बुआ तो वॉशरूम की तरफ नहीं जा रही, बल्कि उस जगह की तरफ जा रही हैं जहाँ माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। रोली अपनी बुआ को बहुत आवाज़ें देती है, लेकिन बुआ बिना कुछ सुने आगे बढ़ रही थी। फिर वो एक जगह रुककर अपने आप से अजीब तरह से बातें करने लगती हैं। बुआ को इस तरह देखकर रोली काफ़ी हैरत में होती है और चुपचाप वापस अपने घर लौट जाती है। कमरे में लेटकर रोली बुआ के जाने का टाइम नोटिस कर रही थी। 3 घंटों से ज़्यादा टाइम के बाद उसकी बुआ वापस आती हैं और बेड पर सो जाती हैं। अगले दिन रोली अपनी बुआ से पूछती है, आप वहाँ क्यों गई थी बुआ? बुआ कहती हैं, नहीं तो मैं तो कहीं नहीं गई थी, तुमने ज़रूर कोई सपना देखा होगा, और ये बात टाल देती हैं। फिर उसकी नानी उससे कहती हैं, उस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो रोली, आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोना। हमारे गांव में अक्सर ऐसा होता है, अगर किसी घर में किसी की मृत्यु हुई हो तो वहाँ पर अक्सर ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं और उन चीज़ों को गौर नहीं करना चाहिए, वरना वो चीज़ें
हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। रोली फिर ये बात किसी से नहीं पूछती, लेकिन उसके पापा को जैसे ये बात पता चलती है, वो रोली को लेकर वापस शहर चले जाता है। रोली को अक्सर अपनी माँ सपने में दिखती हैं, लेकिन वो साया उसे फिर कभी कहीं नहीं दिखा।